बताऊंगी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी शांति को ख़राब कर सकता है। तो सबसे पहला है माफ़ ना करना। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, आपका अपमान किया हो जिसमें आपकी कोई गलती भी ना हो, आपने बुरा से बुरा बिहेव लोगों का देखा है जिसमें आपका कुछ भी कसूर ना हो, और यदि आप उन इंसानों को नहीं माफ़ कर पा रहे हैं जिन्होंने आपका अपमान किया या जिन्होंने आपको बुरा बोला या जो भी आपके साथ हालात हुए, अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे, अपने दिल में उनके लिए कड़वाहट रख रहे हैं, तो ये शैतानी है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें माफ़ करो, वो कड़वाहट डालेगा आपके दिल में उन लोगों के लिए जो आपके साथ बुरा करते हैं, वो चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, वो चाहे आपका बाहर के लोग हो, वो चाहे आपके दोस्त हो। शैतान हमेशा कड़वाहट डालेगा क्योंकि शैतान को पता है कि ये शांति चुराने का क्या है, स्रोत है। अगर मैंने ऐसा कर दिया इसके जीवन में, अगर कड़वाहट मैंने भर दिया, अगर मैंने इसको माफ़ ना करने दिया, तो क्या होगा, वो शांति को चुरा लेगा। आपकी शांति क्या होगी, खत्म होना शुरू हो जाएगी जो परमेश्वर ने आपको दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको अपनी शांति बनाए रखनी है, जितनी से बुरे हालात आपके साथ लोगों ने क्यों ना किए हों, तब भी क्या करना है, आपने उनको माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है और उनके लिए आशीष ही मांगनी है। कभी भी उन्हें श्राप नहीं देना है, कभी भी उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि शैतान हमेशा क्या करेगा, आपको बुरा बुलवाएगा, आपसे अलग अलग लैंग्वेज में बात करवाएगा ताकि वो आपकी शांति को क्या करे, चुरा सके। क्योंकि वो चुरा सकता है, अगर वो ऐसा आपसे करवा ले तो आपकी शांति को वो चुरा सकता है। तो आप अलर्ट रहे कि आपने हर किसी को माफ़ करना है, कभी अपने मन में कड़वाहट नहीं आने देना है। तो ये शांति आपके जीवन में बनी रहेगी यदि आप ऐसा करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बुरा मानना। आपको किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे क्या हो गया, आप बुरा मान गए। आपको एकदम ऐसे बुरा मानना मतलब अपने दिल में रखना कि उसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने ऐसा मेरे साथ बोला था, तो आपने बुरा मान के क्या किया, अपने दिल में उसको रख लिया। और अब शैतान क्या करेगा, उस खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आपने बुरा माना तो आपके दिल में भी वो कड़वाहट भरना शुरू कर देगा और क्या होगा, वो आपकी शांति को चुरा लेगा। इसलिए कभी कुछ भी कोई कहता है या कुछ भी आपके जीवन में होता है, कोई कुछ भी कहता है या आपके फैमिली मेम्बर में से कोई कुछ भी कहता है, तभी कभी बुरा ना माने। अपने दिल को साफ रखें। क्यों आपको साफ रखना जरूरी है, इसलिए रखना जरूरी है ताकि आपकी शांति बनी रहे। अपनी शांति की रखवाली आपने खुद करनी है। अगर परमेश्वर ने आपको शांति दे दी है तो शैतान भी बैठा आपकी शांति को चुराने के लिए, वो सारे ट्रिक अप्लाई करेगा आपकी शांति को चुराने के लिए। कई विश्वासियों की ज़िंदगी में ऐसा होता भी है कि परमेश्वर उन्हें शांति देते हैं और शैतान आके कुछ ना कुछ ऐसी कड़वाहट डालकर उनकी शांति को क्या करता है, चुरा लेता है। लेकिन परमेश्वर फिर दया करता है, परमेश्वर फिर सिखाता है कि ऐसा नहीं करना, ऐसे शैतान तुम्हारी शांति को चुरा लेता है। तो जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी शांति चली जाती है, परमेश्वर से दया करते हो, तो परमेश्वर फिर से आपको वो शांति दे देते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको इन चीज़ों से सिखाते हैं कि अगर ऐसे स्टेप उठाओगे, ये शैतानी है, तो क्या होगा, आपकी शांति चुराई जा सकती है। परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर हमेशा ही आपको शांति देगा। आप 100 बार गिरोगे, आपको 100 बार उठा के खड़ा करेगा, 100 बार आपको शांति देगा। लेकिन परमेश्वर के कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से आप सीखो कि ये चीज़ें आपकी शांति को ख़राब करती हैं, तो आप इसको रिपीट ना करो। एक बार हो गई, 2 बार हो गई, हर एक इंसान रिपीट करता है। लेकिन क्या होता है, जब जब उसको पता लगता है कि जब भी मैं ऐसा करता हूँ क्या होता है, मेरे अंदर एक पीस ख़त्म हो जाती है, शांति ख़त्म हो जाती है, तो वो समझदार हो जाता है। वो विश्वासी वो क्या करता है, वो कभी ऐसी गलती करने के बारे में नहीं सोचता है। तो बार बार आपसे गलतियां हो रही है, परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखा रहा है, आपको शांति दे रहा है। परमेश्वर आपको बता रहा है कि ऐसे तरीक़ों से क्या होता है, शैतान आपकी शांति को चुरा लेता है। उसके बाद आपके जीवन में कोई भी पुरानी बातों को लेकर बैठे हो, पुरानी रीति रिवाज को आप अपने जीवन में लेके बैठे हो, जो परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप करें। कोई ऐसे रीति रिवाज कि हम पहले ऐसे करते थे, अब भी हम वैसे ही कर रहे हैं। आपको पता है, जब आप मसीह यीशु में आते हो, आप स्वतंत्र हो, आप किसी भी रीति रिवाज में नहीं फंसे हुए हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। तो आप मसीह में आने के बाद भी क्या करते हो, वही रीति रिवाज को फॉलो करते हो। जैसे पहले था, यहाँ नहीं जाना, वो नहीं करना, या 12 बजे नहीं जाना, या शनिवार को कहीं नहीं जाना। ये बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज होती है जो जब एक इंसान मसीह में नहीं होता तो उसके लाइफ में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो वो चल रहे होते हैं। क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी रीति रिवाज को चलाते हैं। ये पुरानी बातें हैं, कोई भी बातें पुरानी या कोई भी वेदियाँ जिनको आपने बनाई हुई है, उन चीज़ों को ना फॉलो करें। ये भी क्या करेगी, आपकी शांति को चुरा लेगी। अगर आप मसीह में आ गए हो तो आपको मसीह के अनुसार ही चलना है। आप हर एक चीज़ से स्वतंत्र हो। आप ये नहीं कह सकते कि मैं शनिवार को नहीं जा सकता वरना बुरा होगा, मैं ये नहीं कर सकता वरना बुरा होगा, क्योंकि ये हमारे दादा ने या हमारे
हमारे मम्मी पापा ने इसको फॉलो किया था तो वो बता रहे थे तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। मसीह यीशु में आने के बाद आप बिल्कुल ही आज़ाद हो, स्वतंत्र हो हर एक रीति रिवाजों से। परमेश्वर ने जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन बनाए हैं वही है हमारे आज्ञा का पालन। तो कोई भी पुरानी बातों को लेकर आप आगे को ना फॉलो करें उसको। और उसके बाद है गुस्से में बोलना या जवाब देना। जब भी आपको कोई ऐसे अलग शब्द बोलता है या कुछ भी आपका बुरा बोलता है, आप क्या करते हो, एकदम आपको गुस्सा आ जाता है, एकदम आप उल्टा बोलने शुरू कर देते हो, एकदम आप उनको जवाब देना शुरू करते हो। जब आप ऐसे करते हो तो ये भी क्या करता है, शांति को चुरा लेता है। क्योंकि कोई कुछ भी बोले आपको नहीं उल्टा बोलना, आपको गुस्सा नहीं करना है। आपको देखना है कि आपकी शांति जो है वो आपको कैसे बचानी है। अगर आप अपनी शांति को बचा सकते हो तो यही शांति क्या है, आपके जीवन के हर एक बंद रास्तों को खोल देती है। अगर शांति को आप बचाते जाते हो वो चीज़ें नहीं करते हो जो शांति खराब करती है, तो यही शांति, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब शांति होती है तो आपके जीवन में हर एक रास्ते खुलना शुरू हो जाता है, आपके जीवन में हर एक ब्लेसिंग खुलना शुरू हो जाता है। तो अपनी शांति को बचा के रखना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो करे जो आप चाहते हो, जो आप प्रार्थना कर रहे हो वो परमेश्वर आपको दे। तो अपनी शांति को बचाने के द्वारा ही आप परमेश्वर की आशीषों तक पहुँच सकते हो। और इन बातों को बिल्कुल माइंड में ध्यान से रखो कि कौन कौन सी बातें हैं जो हमारी शांति को ख़राब करती है। उन बातों के बारे में मनन करो, मेडिटेशन करो, प्रार्थना करो। अगर आपसे उनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो फास्टिंग करो और परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर जो आपने ये बातें बताई हैं, शांति को कैसे हम बचा सकते हैं, इन चीज़ों को मैं कैसे करूँ, मुझे ग्रेस दे। परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, आपको माफ़ करने वाला ग्रेस देगा। परमेश्वर आपको बुरा नहीं मानने देगा, परमेश्वर आपको कभी गुस्से में जवाब नहीं देने देगा। ये ग्रेस है। जब ये ग्रेस बनी रहेगी तो आपके जीवन में क्या होगा, शांति बनी रहेगी। तो परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में शांति को बनाए रखना। और जो भी शैतान इनके जीवन में शांति को चुराता है, उनके जीवन में से हर एक शैतान के बंधन को और हर एक शैतान को छोड़ कर जाए उनके जीवन को, ताकि ये शांति में जिए।